नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जियोग्राफी, जनरल साइंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे और इन जितने भी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। ये आपको आगामी ड्राइंग मास्टर, HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर और वेरियस एग्ज़ाम जो होंगे हमीरपुर बोर्ड द्वारा, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र वर्ष भर वर्षा प्राप्त करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिसीव्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि महासागरीय धाराएं इसके कारण नहीं होती हैं। ओशन करंट्स आर नॉट कॉज्ड बाय। तो महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो किसके कारण नहीं होती हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। समुद्र तट पर रेगिस्तानों का दबाव के कारण महासागरीय धाराएं नहीं होती हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इनके आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि ये आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट। और चिपको आंदोलन जो था वो पेड़ों की कटाई के विरुद्ध शुरू किया गया था। 1973 में ये किया गया था। कब? 1973 में शुरू हुआ था ये चिपको आंदोलन जो हुआ था और ये उत्तराखंड स्टेट से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे चलती है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे रन्स बिटवीन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर बताया था वो ग्रेस थी सभी को। अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस क्वेश्चन की फाइनल आंसर की में सभी को ग्रेस थी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्न में से कौन सा जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? विच इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ जापान। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। होंशु जो है वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील में घास के मैदान जाने जाते हैं। ग्रास लैंड इन ब्राज़ील आर नोन एज। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें कंपास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ब्राज़ील में घास के मैदान को कंपास के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान से नहीं बहती है? विच रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू पाकिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। इनमें से कोई नहीं। रावी, चिनाब, झेलम जो है ये तीनों नदियाँ पाकिस्तान में बहती हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ इसका उच्चतम बिंदु है। धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द। तो ये किस रेंज का ये हाईएस्ट पॉइंट है? तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा पर्वतमाला का ये उच्चतम बिंदु है, हाईएस्ट पॉइंट है धूपगढ़ जो है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। भूमध्य सागर पर पश्चिमी विक्षोभ जो उत्पन्न होते हैं वो भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला के रूप में के नाम से भी जाना जाता है? विच इज़ आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ शायद्री सह्याद्री रेंज। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसे सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएटेड विद। तो ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो ये सब्जियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीकोरिन में तापीय केंद्र वाला दक्षिण भारत का राज्य है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्टेट इन साउथ इंडिया विद ए थर्मल स्टेशन एज तूतीकोरिन इज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। तमिलनाडु जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक शहरी समुदाय कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। पारसी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक शहरी समुदाय कौन सा है? ये पारसी है। अगले प्रश्न में चलते हैं, सामुदायिक विकास का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। द प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट वाज लॉन्च्ड। तो ये कब लॉन्च हुआ था? क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम था वो 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था।
अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भीमसेन जोशी ने स्वयं को श्रेष्ठ बनाया है। भीमसेन जोशी हैज़ एक्सेल्ड हिमसेल्फ इन, तो भीमसेन जोशी ने स्वयं को किसमें श्रेष्ठ बनाया है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कंठ संगीत जो है, वोकल म्यूजिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रमन मैग्सेसे अवार्ड का नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा एशिया का नोबेल पुरस्कार भी रमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल डैश वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड वंस इन, तो ये कब होते हैं? ये 4 वर्षों में एक बार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को टाइगर उपाधि दी गई थी? विच इंडियन क्रिकेटर वाज गिवन द टाइटल टाइगर? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, मंसूर अली खान पटौदी को टाइगर की उपाधि दी गई थी। ये भारतीय क्रिकेटर थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चक्कर शब्द प्रयुक्त होता है, द टर्म चक्कर इज यूज्ड इन, तो ये कहाँ पर होता है? ये पोलो में होता है, पोलो स्पोर्ट्स में ये नाम यूज होता है चक्कर शब्द जो है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 130 में बोला गया है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग, तो डैश मिलाकर पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग, तो क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, वॉशिंग सोडा के द्वारा परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच इज़ कोल्ड ए स्ट्रेटेजिक मेटल, कौन सी एक सामरिक धातु कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, टाइटेनियम जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल, निम्न में से कौन सा गन मेटल के संघटक है? तो इसका फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की भी आपको ग्रेस थी, इस क्वेश्चन की फाइनल आंसर की मैं सभी को ग्रेस थी। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि गन मेटल के संघटक कौन कौन है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। उसमें बोला गया कि किसके निर्माण के लिए लकड़ी मुख्य कच्चा पदार्थ है? वुड इज़ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कागज़ जो है, पेपर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कागज़ के निर्माण के लिए लकड़ी मुख्य कच्चा पदार्थ है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पंठिया का गिरना किसका सूचक है? रीडिंग ऑफ द बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी भी, वर्षा भी और तूफान भी जो है ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ये फाइनल आंसर की में ये दोनों आंसर बताए गए थे। वर्षा और तूफान जो हैं वो आपके बैरोमीटर के पांठ्याग का गिरना के सूचक हैं। रीडिंग द बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ रेनफॉल एंड स्टॉर्म, तो ऑप्शन नंबर बी और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, द सेफ्टी फ्यूज शुड हैव, द सुरक्षा फ्यूज में होना चाहिए, तो सुरक्षा फ्यूज में क्या होना चाहिए? ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर की सर्वाधिक पाए जाने की संभावना है इसमें, तो ए ट्रांजिस्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन, तो क्वेश्चन नंबर 136 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, श्रवण युक्त यानी कि हेयरिंग एड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच हार्मोन कंटेन्स आयोडीन, किस हार्मोन में आयोडीन होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 137 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, थायरोक्सिन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस हार्मोन में आयोडीन होता है। अगला प्रश्न है, ओनली ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय, तो डैश द्वारा ऊर्जा आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओनली ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन किसके द्वारा वहित होती है? ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय, तो क्वेश्चन नंबर 139 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, रेड ब्लड सेल्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, पर्ल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड, तो मोती किसके अंदर बनते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोती जो होते हैं वो आपके कस्तूरा के अंदर बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि ये रिवीजन के टाइम में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और हमीरपुर बोर्ड में ये क्वेश्चन जो होते हैं वो हमने देखा है मेनली रिपीट होते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, पौधा जो फाइबर और खाद्य फल दोनों उत्पन्न करता है, प्लांट्स विच यील्ड्स
फाइबर एज वेल एज दैट एडिबल फ्रूट सीड्स। क्वेश्चन नंबर 141 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, केला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है विच इज़ ए स्किन डिजीज, तो कौन सा एक चर्म रोग है। क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, पेलाग्रा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है शराब पीने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो क्वेश्चन नंबर 143 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, लीवर जो है, यकृत जो है शराब पीने से शरीर का ये लीवर जो अंग है वो प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है विच इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज, कौन सा एक संक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, डिप्थीरिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ए बबल ऑफ वाटर साइंस बिकॉज ऑफ, तो पानी के बुलबुले के चमकने का कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 145 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये ए बबल ऑफ वाटर साइंस बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न है खाना पकाने के दौरान किस कपड़े से बने वस्त्र पहनना सुरक्षित है। द ड्रेस मेड आउट ऑफ विच मटेरियल इज सेफ टू वेयर वाइल कुकिंग। तो खाना पकाने के दौरान किस कपड़े से बने वस्त्र पहनना सुरक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 146 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कॉटन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष के समीप लगा होता है। द फ्रीजर इन ए रेफ्रिजरेटर इज फिटेड नियर द टॉप। तो क्वेश्चन नंबर 147 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ताकि ये संवहनी धाराओं के स्थापना द्वारा संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। अगला प्रश्न है अंगोरा ऊन किसकी नस्ल से प्राप्त होता है। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए ब्रीड ऑफ। तो अंगोरा ऊन जो है वो ये आपकी खरगोश की नस्ल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 148 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी प्रदूषक है। द पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है इंडिया अडोप्टेड द 5 ईयर प्लान फ्रॉम। तो भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई हैं, तो ये अपनाई थी भूतपूर्व यूएसएसआर से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन सा निर्णय लेने के माध्यम के रूप में कार्य करता है। विच सर्व्स एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 151 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, मूल्य प्रणाली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विच इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 152 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, एक्साइज ड्यूटी जो है, आबकारी शुल्क जो है वो आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला प्रश्न है द बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट्स लाइज विद। तो क्वेश्चन नंबर 153 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सेबी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के लिए मूल नियामक प्राधिकार किसके पास होता है, ये सेबी के पास होता है। अगला प्रश्न है द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज। तो उच्च मुद्रास्फीति और निम्न आर्थिक विकास का काल जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 154 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये निष्पन्नस्फीति का काल जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, स्टैगफ्लेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किस अवधि के दौरान भारत में 3 वर्षों के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी। देयर वाज नो 5 ईयर प्लान इन इंडिया फॉर 3 ईयर्स ड्यूरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 155 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1966 1969 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस अवधि के दौरान भारत में 3 वर्षों के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी। अगला प्रश्न है काले धन के अनुमोदन के लिए उपाय सुझाने के लिए निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉर्म्ड टू सुजेस्ट मींस ऑफ इरेक्टिकेटिंग ब्लैक मनी। क्वेश्चन नंबर 156 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, चैलियस समिति जो है कमेटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है गरीबी हटाओ नारे का निर्माण हुआ। था गरीबी हटाओ स्लोगन वाज कॉइन्ड इन। तो ये 1971 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं रियल ओनर्स ऑफ ए कंपनी आर। तो क्वेश्चन नंबर 158 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, समता अंशधारक जो हैं वो आपके रियल ओनर होते हैं कंपनी के। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि इन द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम द मैक्सिमम एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में अधिकतम आवंटन इसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 159 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ग्रामीण जल आपूर्ति। अगला प्रश्न है विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जो है इसको क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो आरबीआई का मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है और इसके प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, ये शक्तिकांत दास जी हैं। कौन, शक्तिकांत दास जो है वो आपके आरबीआई के प्रेजेंट में गवर्नर है। इसकी जो स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है, विच इज एसोसिएटेड विद द व्हाइट रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 161 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बर्गिस कुरियन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये श्वेत क्रांति से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, मिसिंग वुमेन की संकल्पना किसने दी, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मिसिंग वुमेन। तो अमर्त्य सेन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इन्होंने मिसिंग वुमेन की संकल्पना दी थी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। तो कर्नाटक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कर्नाटक जो है वो भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है। और चंदन की लकड़ी भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही होती है। अगर आपसे वर्ल्ड में पूछा जाए कि वर्ल्ड में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर ब्राज़ील होगा। ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा साधारण बीमा के अंतर्गत नहीं आता है, विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 164 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, जीवन बीमा जो है, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो आपका साधारण बीमा के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भीतर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि की औसत दर है, द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ विद इंक्रीजिंग डेप्थ इज। तो क्वेश्चन नंबर 165 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये प्रत्येक 32 मीटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर निर्मित भ्रंश किसका परिणाम है, फॉल्स फॉर्म्ड ऑन द अर्थ सरफेस आर द रिजल्ट ऑफ। तो ये किसका रिजल्ट है, ये आपका तनाव बल का है, इसका टेंसनेशनल फोर्स का जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भारत का दक्षिणी भाग भूकंप के प्रति कम प्रवण माना जाता है क्योंकि द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी लेस प्रोन टू अर्थक्वेक्स बिकॉज। तो क्वेश्चन नंबर 167 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, इट इज़ रिजिड स्टेबल ब्लॉक। ये एक कठोर स्थायी ब्लॉक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 168 पे चलते हैं, स्वीडन वालों द्वारा क्रिस्टल चट्टानों के वजन के कारण निर्मित पर्वत को नाम दिया जाता है। इस क्वेश्चन का जो बोला गया कि व्हाट इज द नेम गिवन टू ए माउंटेन फॉर्म्ड ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ क्रिस्टल रॉक्स बाय कंप्रेसिव फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 168 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, फोल्ड माउंटेन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कितनी ऊर्जा को पार्थिव विकिरण के रूप में अंतरिक्ष से में वापस विकिरित करती है, हाउ मच एनर्जी द अर्थ रेडिएट्स बैक टू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 169 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, 51 यूनिट्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर साइक्लोन्स मेनली ओरिजिनेट ड्यू टू। तो शीतोष्ण चक्रवात मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होते हैं आपके दो पीपीआरसी वायु संहतियों के अभिसरण से, जैसे कन्वर्जेंस ऑफ टू कंट्रास्टिंग एयर मासेस। जो शीतोष्ण चक्रवात मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होते हैं, ये होते हैं आपके कन्वर्जेंस ऑफ टू कंट्रास्टिंग एयर मासेस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको आगामी हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो ये फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए, ये प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे और मैंने जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए। तो ये क्वेश्चंस आपको ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 का जो एग्ज़ाम है इस रविवार को 8 तारीख को, उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।